हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो हमने चैलेंज शुरू करा था उसका 7th डे है। कायदे से आज भी एक स्क्रिप्ट आनी चाहिए, पर आज कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रही। रीज़न बीइंग फ्रैंक, एकदम ऑनेस्ट आपको रीज़न बताता हूँ। बहुत रेपिटेटिव हो रहा है, जो अभी ऐसा लग रहा है कि बिकॉज एक वीडियो डिलीवर करनी है तो कोई स्क्रिप्ट का आइकॉन मैं कर रहा हूं। बट मेरा एक्चुअली स्टाइल क्या है कि मैं और एफर्ट्स डालना चाहता हूं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी वीडियो आती है, इसलिए यूजुअली भी मेरी वीडियोस कम आती हैं। अब आप लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करे हुए थे कि न्यूज़ स्टाइल या फिर रोमांस स्टाइल, ये सब कैसे होगा। मैं आपको ना आज 2 चीज़ें बताता हूं जिससे आप कोई भी स्टाइल का वॉइस ओवर कर सकते हैं। पहली बात, ये मैटर नहीं करता कि वो जॉनर क्या है, ये मैटर करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। अब अगर आप बात करें डॉक्यूमेंट्री की, डॉक्यूमेंट्री कुछ भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एक हैप्पी स्टाइल भी हो सकता है कि आप मे बी इंडिया के कोई बहुत बड़े फेस्टिवल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आपने वो थीम जो है वो हैप्पी है, उसके हिसाब से आपका वॉइस ओवर में स्माइल रहेगा, एनर्जी रहेगी। वाइल्ड लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है या कोई सीरियस मैटर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, तो उस हिसाब से आपका इमोशन वैसा रहेगा। एडवर्टाइजमेंट कैसी है? इमोशनल एडवर्टाइजमेंट है तो इमोशनल वॉइस ओवर रहेगा। कुछ रियल एस्टेट लग्जरी की एडवर्टाइजमेंट है, थोड़ा सा अलग सॉफ्टवेयर टच, एक लग्जूरियस टच देंगे। अगर कोई कॉमेडी है या पेपी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें वैसा जाएगा। ऑडियो स्टोरीज भी सारी स्टोरीज अलग होती हैं, उसका जॉनर क्या है, उस कंटेंट का जॉनर क्या है, ये मैटर करता है। एक टैग लग जाए कि डॉक्यूमेंट्री है तो हर डॉक्यूमेंट्री एक स्टाइल में होगी, ऐसा नहीं होता। हर एड एक स्टाइल में होगी, ऐसा नहीं होता। वो पहले पुरानी चीजें होती थी, लाइक ई लर्निंग हो गया। ई लर्निंग का एक सेट स्टाइल था, पर अब वैसे भी ई लर्निंग का काम इतना आता नहीं है, बिकॉज उसके अंदर ना ही कोई इमोशन है, ना ही कोई एक्सप्रेशन है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, तो वो एआई कर लेता है। अब जमाना है कि आप अपने इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस के साथ ही डिलीवर करें वॉइस ओवर। दैट इज मोर ऑफ अ वॉइस एक्टिंग, राइट? तो उसके लिए आपको जो अंदर के इमोशंस है ना, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप, जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। प्रॉपर एक्टिंग क्लासेस नहीं भी करनी, थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं कुछ दिन की, वो आप कर लो। मैंने कोई वर्कशॉप नहीं ली, बट इट वॉज ऑल कि मुझे खुद एक्ट करना पसंद था। मैं शीशे के सामने प्रैक्टिस करता था कि कुछ लाइंस मैंने उठाई, उसको अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोला, उसको गुस्से में बोला, उसको प्यार से बोला, उसको इमोशनल वे में बोलने का ट्राई करा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, नहीं आएगा। एंड मैं सुनता, ऑब्जर्व करता था कि अगर कोई मैं चीज सुन रहा हूं जिसमें कोई कैरेक्टर गुस्सा कर रहा है, तो उसके एक्सप्रेशंस, उसकी आवाज की पिच वगैरह कैसी जा रही है। ये सब एक लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक? तो इस वजह से मैंने आज कोई माइक ऑन सेशन नहीं डाला, बिकॉज आई नीड अनदर सॉलिड मे बी स्क्रिप्ट, जिसको मैं चाहता हूं मैं डिफरेंट स्टाइल में परफॉर्म करूं आपके सामने, तब मजा आएगा उसमें, ठीक है? जहां पे इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं उसे आपको बताऊंगा। तो ये रीजन था। बाकी वीडियो आपको सेम टाइम पे मिल रही है जो पिछले 6 दिन से मिल रही थी। एंड अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, आई डोंट नो, जल्द ही आएगी, बट अब वो कॉन्टिन्यूस वाला खत्म, 7 दिन वाला खत्म। सेकेंड चीज, अब कुछ दिन बाद से मेरी ट्रेनिंग शुरू है, जिसको आप ट्रेनिंग कह लीजिए /वर्कशॉप /मेंटोरशिप। सो इसके बारे में भी बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। मैं आज उसके बारे में भी सब चीज क्लियर कर देता हूं। जो यहाँ पे वीडियोस डलती हैं, A to Z ट्रेनिंग डली है, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। आप वो सब वीडियोस देख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटोरशिप या जो ट्रेनिंग में देता हूं, उसका फायदा क्या होता है? दैट इज मेरी गाइडेंस के अंडर आप अपनी चीज परफॉर्म करते हैं। सो आई एम देयर टू गाइड यू कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। तो इट्स लाइक अब आपके सामने कोई है मेंटोर जो आपको बता रहा है,
आपको करना क्या है सब आपको पता है उस ट्रेनिंग वीडियो से, A to Z वॉइस ओवर वाली वीडियो से, या इस चैनल पे जो बाकी भी वीडियोस हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस होता है। सेकेंड ऑफ ऑल, अब यूजुअली अभी जो मैंने रिसेंट में डाला था, एक टाइप की ट्रेनिंग थी हाइब्रिड, विच इज सम डेज ऑनलाइन एंड 2 days ऑफलाइन। ये वाली ट्रेनिंग के बारे में मैंने डाला है। थैंक्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। स्लॉट्स और फुल ऑलमोस्ट नियरली 1 स्लॉट बचा है बस। अगर आप फिर भी चाहें तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कुछ पेंडिंग रिक्वेस्ट्स हैं फॉर दोज हु कैन नॉट ज्वाइन ऑफलाइन, जो दिल्ली में नहीं रहते। तो अब मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप की भी डेट्स रिलीज कर दी हैं। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो गूगल ड्राइव में आप जाएंगे, आपको मॉड्यूल मिलेगा, उसमें आपको जो हाइब्रिड वर्कशॉप है उसका एंड जो ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है उसका, दैट इज प्योर ऑनलाइन, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। वो प्योर मेंटोरशिप ऑनलाइन वाली। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सी ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे। एंड स्टिल कुछ क्वेश्चंस वहाँ पूछ सकते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, क्या आपको करना है, एक ऑडिशन स्क्रिप्ट होगी वो आपको रिकॉर्ड करके देनी है, फीस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उस मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक, तो आज ये वीडियो इन्हीं 2 चीजों के ऊपर थी। अब नेक्स्ट वीडियो वोंट बी अ माइक ऑन सेशन वीडियो, बट अबाउट सम अदर टॉपिक रिलेटेड टू वॉइस ओवर ओनली। तो एंड में यही कहूंगा, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।